प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.4 है ना। प्रश्नावली 13.4 शुरू किया जाएगा इस वीडियो में, जिसमें पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में कहा गया है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख के छिन्नक के आकार का है ना। शंख शंख का छिन्नक क्या होता है? ये एक शंख है ना, ये एक शंख है। अगर यही ऊपर से इतना भाग काट के निकाल दिया जाए तो ये क्या होता है? ये शंख का एक छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है? शंख का एक छिन्नक कहलाता है ये। तो इस तरह का प्रश्न जो है बहुत आसान होता है और एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और बढ़िया मेहनत से लगाइएगा इसको। कैसा है गिलास? गिलास कहा गया है शंख के छिन्नक के आकार का है। मान लेते हैं ऐसे है ना। गिलास कैसा है? शंख के छिन्नक के आकार का है। तो मान लिया गया गिलास इस प्रकार से है। ये गिलास कहा पानी पीने का। अच्छा, इसके बारे में क्या कहा है देख लेते हैं। कहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख के छिन्नक के आकार का है। मतलब इसकी ऊंचाई कितनी भैया? 14 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, मतलब ऊंचाई। और देखते हैं क्या कहा है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर वाला हो गया 4 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला हो गया 2 सेंटीमीटर। यहां बनाते हैं कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये व्यास हो गया नीचे वाला है ना। कहा है इसकी धारिता बताइए, मतलब धारण करने की क्षमता बताइए। कहां धारण करेगा? ये अपने आयतन में धारण करेगा। तो क्या करेंगे हम? इसका आयतन ज्ञात करेंगे। इसका आयतन हम ज्ञात कर लेंगे है ना। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे हम इसको पूरा बढ़ा लेंगे। यहां तक हम पूरा इसको बढ़ाते हुए मिला लेंगे। फिर क्या करेंगे? हम इस पूरे शंख का आयतन निकाल लेंगे। पूरे शंख का आयतन निकालेंगे, जिसमें से ये छोटा वाला शंख को हम घटा लेंगे है ना। पूरे शंख का आयतन निकालेंगे और इतने छोटे वाले शंख का जो काट के निकाला गया उसका आयतन निकालेंगे। फिर पूरे आयतन में से ये छोटा वाला आयतन हम घटा लेंगे, हमें इस गिलास का आयतन मिल जाएगा। तो अच्छा, किस चीज की आवश्यकता होती है आयतन में? भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर इनके लिए भी पता है, आर इनके लिए भी पता है, मतलब पूरे बड़े शंख के लिए भी आर पता है और छोटे शंख के लिए भी आर हमको पता है ना। हमें आवश्यकता किसकी है? हमें आवश्यकता है एच की है ना। हमें किसकी आवश्यकता है? एच की आवश्यकता है। तो क्या करते हैं हम? एच ज्ञात कर लेंगे इनके लिए। अगर इनके लिए एच हमें मिल जाएगा तो इसमें हम जोड़ लेंगे, हमको पूरे का एच मिल जाएगा है ना। तो आइए ज्ञात करते हैं हम। तो क्या किया जाए? नाम लिखते हैं ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी और यहां पर ई। इनको हम मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे ना। और यहां भी हम ऐसे मिला लेंगे। फिर क्या करेंगे? इसको यहां पर मिला लेंगे, क्योंकि हमें दिखाना क्या है? लंबवत ऊंचाई। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर भी एक बिंदु रख दिया जाए, यह रख लेते हैं यहां।
जो ये यहाँ पर छेद कर रहा है, यहाँ पर क्या रखते हैं, यफ हम रख लेते हैं ना। अब इसके बाद हम माना बड़े शंकु कौन सा बड़ा वाला शंकु है, ABC, बड़े शंकु ABC की ऊंचाई कौन सी भैया, ऊंचाई, यहां पर एक नाम रखेंगे हम DEF हो गया, यहां पर G रख दिया जाए ना। बड़े शंकु ABC की ऊंचाई कौन सी है, BG बराबर यजमान है ना। तथा छोटे शंकु यह कौन सा है, ये नीचे वाला DBE या BDE ले लेते हैं, BDE ना, की ऊंचाई कौन सी, FB है ना, FB बराबर H2 है, सही है, H2 है ना। अब लिखते हैं, देखो हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है, ये पता है और हमें ये पता है ना। हमें ये ज्ञात करना है, यह भी हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेते भैया, अब ये ऊंचाई कैसी है, लंबवत ऊंचाई है, यहां भी ये लंबवत ऊंचाई है। तो लिखेंगे ये 90 अंश का हुआ। अगर पूरा बड़ा त्रिभुज लिया जाए, GBC त्रिभुज लिया जाए तो ये 90 अंश है। EFB त्रिभुज लिया जाए तो ये 90 अंश है। अब ये 90 हुआ और ये 90 हुआ, है ना। और एक कोण ये वाला जो है वो पूरे बड़े त्रिभुज में भी है और इस छोटे त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से दिया CGB त्रिभुज EFB के समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया ना। तो लिखेंगे हम, तो समरूप आप सिद्ध कर लेंगे ना, सिद्ध कर दिया जाए। लिखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा, CGB पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ना, C और GB तथा अब की बार का त्रिभुज है EFB तथा समकोण त्रिभुज EFB में कोण CGB बराबर कोण EFB। ये क्यों है, लिखेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर में प्रत्येक क्या है, समकोण है, इसीलिए बराबर है। दोनों 90 अंश का है, बराबर हो गया। लिख लेंगे कोण कौन सा, GBC बराबर कोण कौन सा, FBE है ना। ये क्यों बराबर है भैया, ये है उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है इसीलिए बराबर है ना। अब लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज CGB
समरूप, कैसे, ऐसे होता है समरूप का चिन्ह ना, समरूप समकोण त्रिभुज EFB। अब इसलिए क्या हो जाएगा, अगर समरूप हो गया भैया तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात समान होता है। तो लिखेंगे हम पहले बड़े त्रिभुज की भुजा CG बटे छोटे त्रिभुज की भुजा EF बराबर बड़े त्रिभुज की भुजा GB बटे कौन सा, छोटे त्रिभुज की भुजा FB। ठीक, ये हो गया। लिखेंगे हम या CG बटे EF बराबर GB। भैया GB को हम लिख सकते हैं GF बटे FB, GF बटे नहीं GF धन FB बटे क्या लिखेंगे, GF धन FB क्या है, ये GB ना, पूरा GB क्या है, इतना और इतना मिला के बना है, और बटे क्या है, FB है ना। फिर यहाँ पर CG का मान रखेंगे भैया, पूरा 4 है तो CG कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बटे EF पूरा D कितना है, 2 है तो EF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर GF का मान कितना है, GF का मान दिया है ये ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, 14 धन FB। या FB के बारे में क्या कहा है, FB हम लोग क्या माने हैं, वो H2 माने हैं, H2 बटे H2 है ना। तो एक साथ पूरा कर लेते हैं, हो जाएगा 2H2 बराबर 14 धन H2 है ना। तो होगा यहां पर 2H2 माइनस H2 बराबर 14। यहां पर H2 हमें क्या मिलेगा, 14। क्या मिल रहा भैया, H2 हमें मिल रहा है 14 ना। तो H1 पूरा क्या हो जाएगा, अब ये 14 है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए H1 बराबर भैया ये इतना क्या आया, 14 आया, और ये इतना 14 पहले से है, तो हो जाएगा 14 धन 14 बराबर 28। तो H1 कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया है ना। अब लिख लेंगे हम शंकु ABC का, नहीं देखेंगे क्या है शंकु, कौन सा भैया, ABC बड़े शंकु ABC का आयतन बराबर पाई R1, 1/3 रहेगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। R1 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये त्रिज्या अलग है और ये त्रिज्या अलग है, तो दोनों के लिए हम R नहीं लिख सकते, एक के लिए बड़े वाले के लिए R1 मान लेंगे, छोटे वाले के लिए R2 मान लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 गुणे 22/7 गुणे भैया R1 कितना है, बड़े के लिए त्रिज्या कितनी है, पूरा व्यास 4 है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे और H1 कितना है हम लोग निकालेंगे, 28 निकाले है ना, यहाँ हो गया 28, कैंसिल कर देंगे, 7 चौक 28 कितना आ जाएगा, अब नहीं कटने वाला ना, 4 चौक 16, 16 का गुणा कर लेंगे हम 22 में, तो हो जाएगा 16 दूनी 32 के 2 हाथ से 3, 16 दूनी 32 3 35 352/3 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा।
ये क्या निकाला गया, पूरे बड़े शंख का आयतन निकाला गया है। अब ये लेते हैं छोटे शंख, छोटे शंख कौन सा है, डीबीई, डीबीई का आयतन क्या होगा, डीबीई का आयतन बराबर 1/3 पाई r1 स्क्वायर नहीं r2 स्क्वायर h2। तो यहां पर होगा बराबर 1/3 गुणे 22/7 और गुणे r2 कितना भैया, छोटे वाले के लिए पूरा 2 है, व्यास त्रिज्या कितनी 1 गुणे 14, 7 दूनी 14, गुणा कर लेंगे आ जाएगा 22 दूनी 44/3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब लिख लेंगे शंख के छिन्नक के आकार के गिलास का आयतन बराबर, बड़े वाले में से पूरे बड़े वाले में छोटा वाला हम हटा लेंगे, मतलब 352/3 माइनस 44/3, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा भैया 308/3। या लिख सकते हैं इसको हम, 1 हुआ यहां पर, 0 हुआ, 2 हो गया, सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। तो कितना आया है 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ गिलास का आयतन या कहा जाए गिलास की धारिता। अब हम लगाएंगे अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देख लिया जाए। पूरी प्रश्नावली बस ऐसे ही एक भी तरीके से पूरी प्रश्नावली हल की जाएगी, अगर आप लोग प्रयास करो तो लगा सकते हो, है ना। प्रश्न नंबर 2 देखिए जाए। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया एक शंख के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो पहले शंख का छिन्नक ये हम लिख लेते हैं, बनाते हैं भैया। ये क्या हो गया, शंख का छिन्नक हो गया ना, ये क्या हो गया, शंख का छिन्नक हो गया ना, या ऐसे बना लेते हैं इसको, ये पूरा शंख हो गया ना। अब क्या किया जाए, इस तरह काट के निकाल लिया जाए ना, तो ये क्या बन गया, शंख का छिन्नक बन गया। अब इसके बारे में कहा है तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये तिरछी ऊंचाई है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। और कहा है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल, मतलब यल इनके लिए हमें पता है और इनके लिए यल हमें पता नहीं है। तो इनके लिए तो हमें यल पता करना होगा, आर की आवश्यकता होती है तो आर भी पता करना होगा, है ना। तो ज्ञात किया जाए, लिखते हैं माना, पहले यहां पर नाम लिखेंगे हम ए बी सी और यहाँ पर डी और यहाँ पर ई रख देंगे और यहाँ पर एक लंबवत ऊंचाई हम खींच लेंगे ना, ऐसे। तो अब यहाँ इनको मिला दिया जाए और यहाँ इनको मिला दिया जाए, ई हो गया, यहाँ पर यफ रख देंगे, यहाँ पर हम जी रख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये चित्र पूरा हो गया। लिखेंगे माना
बड़े शंकु की त्रिज्या r1 तथा और क्या, बड़े शंकु की त्रिज्या r1 तथा ऊंचाई क्या है, h1 है, ऊंचाई h1 है। छोटे शंकु की त्रिज्या r2 तथा वह जो ऊंचाई यहां लिखी गई है, लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई ना, क्योंकि हमें सीधी ऊंचाई से कोई मतलब है नहीं, सीधी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं हमको, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि वक्रपृष्ठ में क्या होता है, पाई r होता है, तो ये r से और l से मतलब है हमको, ऊंचाई l1 है। यहां लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई, कितनी है, l2 है। ये हो गया। अब कहा गया है बड़े शंकु के लिए, लिखेंगे बड़े शंकु के लिए, बड़े शंकु के लिए कहा है इसमें वृत्तीय सिरे का परिमाप, वृत्तीय सिरे ऐसे लिखा गया है, वृत्तीय सिरे का परिमाप कितना भैया, फिर से बोल के देखना, परिमाप कहा गया 18 सेंटीमीटर, बराबर 18 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, 2 पाई r1 बराबर 18 सेंटीमीटर ना। इसके बाद तो भैया पाई r1 क्या हो जाएगा, या लिख देते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे r1 बराबर 18 सेंटीमीटर ना। तो r1 क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा 18 गुणे 7/2 गुणे 22 ना। तो काट दिया जाए, 2 9 18, तो कितना आ गया, लिख लेंगे कितना, r1 बराबर 9 7 63 होता है, 63/22 सेंटीमीटर। क्या आ गया, ये आ गया है बड़े शंकु के वृत्तीय भाग की त्रिज्या। अब लिखते हैं छोटे, अब लिखेंगे छोटे शंकु के वृत्तीय भाग की त्रिज्या, लिखेंगे छोटे शंकु के वृत्तीय सिरे की त्रिज्या, सिरे की परिधि है, की परिधि कितना है, 6 का है, देखते हैं, कहा गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर 2 पाई r2 बराबर है 6, तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r2 बराबर 6, तो हो जाएगा r2 बराबर 6 गुणे 7/2 गुणे 22, काट देंगे यहां पर हम, कितना भैया, 6
काटा जाए, 6 हो गया पूरे 7 बटे 2 बटे 22, 2 तिया 6। R2 कितना मिल गया हमको, 7 त्रिक 21, 21 बटे 22 सेंटीमीटर। तो R1 मिल गया हमको, R2 मिल गया हमको, है ना। अब हम लिख लेंगे जैसे समरूप किए थे पिछले प्रश्न में, वैसे यहां भी समरूप कर लिया जाएगा। देखा जाए तो पूरे समरूप में इस भुजा के लिए भैया ये 90 अंश का कोण बनेगा ना, 90 अंश का कोण क्यों, क्योंकि लंबवत ऊंचाई है ना, लंबवत ऊंचाई, तो ये 90 अंश हुआ। अगर ये त्रिभुज है छोटा वाला तो ये 90 हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा ना। और देखा जाए पूरे बड़े त्रिभुज में ये कोण शामिल है और इस छोटे त्रिभुज में भी कोण शामिल है। तो ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप हो गया, है ना। कौन समरूपता, यस यस समरूपता है, साइड एंड साइड समरूपता ना, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, BGC समरूप, समकोण त्रिभुज आप लोग समरूप कर ले जाएंगे ना, समरूप कर लीजिएगा। समरूप त्रिभुज EFC से पिछले प्रश्न की तरह समरूप कर लेंगे हम। ये कोण बराबर है 90 अंश का, और ये दोनों में घनिष्ठ है, इसमें भी और पूरे त्रिभुज में भी। तो अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है ना। तो क्या हम लिखेंगे, हमें इस लंबवत ऊंचाई से कोई मतलब है नहीं, हमें यश से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है केवल यल से और आर से ना। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, BC, है ना, BC बटे, या पूरा BC है, BC बटे EC बराबर क्या होगा, BG बटे EF बटे EF। अब BC को हम लोग क्या लिखेंगे, BE धन CE, BE धन EC बटे क्या है, EC बराबर BG बटे EF ना। BC का मान रखेंगे भैया 4 कहा गया ना, नहीं, BE का मान 4 है, 4 धन EC को हम लोग क्या माने हैं कि छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, L2 है, 4 धन L2 बटे L2 बराबर BG हम लोग कितना निकाले हैं, BG निकाले हैं, बड़ा वाला कौन सा है, R1 ना, तो BG निकाला गया 21 बटे 22, नहीं 63 बटे 22, 63 बटे 22 निकाला गया है, बटे R1 कितना, R2 कितना निकाला गया है छोटे त्रिभुज के लिए, EF है 21 बटे 22, 21 बटे 22। इस 22 को इस 22 से धीरे से काट दिया जाए ना, बचेगा 4 धन L2 बटे L2 बराबर 63 बटे 21 ना। अब यहां भी कैंसिल कर दिया जाएगा, यहां भी कैंसिल किया जाएगा, तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, तो कितना आ जाएगा, 4 धन L2 बराबर कितना हो जाएगा, 3L2, तो हो जाएगा 95 करेंगे इनका, तो घट जाएगा, जाकर हो जाएगा 2L2 बराबर 4, L2 कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। हमें L2 कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। इसलिए भैया L1 क्या हो जाएगा, भैया इतना क्या है 4 है और इतना 2 निकाला गया, पूरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 धन नहीं, हाँ 4 धन 2, तो हमको L1 मिल रहा है 6 सेंटीमीटर।
मीटर ना। अब लिखेंगे शंक्वाकार छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, पूरा वक्र पृष्ठ निकालेंगे ना, उसमें से ये इतना वक्र पृष्ठ घटा लिया जाएगा, मतलब पाई r1 L1 माइनस पाई r2 L2 ना। पाई हम कॉमन कर लें या रहने देगा, तो 22/7 गुणे r1 निकाला गया था कितना 63/22, L1 निकाला गया है 6 माइनस 22/7 गुणे 21/22 और गुणे L2 भैया 2 आया है ना 2। तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 7 1 के साथ 7 3 21, 22 को 22 से काट देंगे, 22 को 22 से काट देंगे, 7 9 63 हो जाएगा। फिर गुणा कर लेंगे अब हम, तो होगा यहाँ पर कैसे होगा सब 9 छक 54 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना है भैया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा शंक्वाकार छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।